एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे पास थी जी एक सिलाई मशीन। हमें हमारे हस्बैंड ने कहीं से अरेंज करके दी थी, तो जनाब उसको बड़ी देर से हमने पैक करके रखा हुआ था। ये हमने इसकी पैकिंग खोली और पैकिंग खोलने के साथ साथ ही अभी मूसा जाने को देखें, वो कह रहा पहले मुझे दे दें, आप बाद में इस्तेमाल। और इन्हीं वजूहात के पेश नज़र जो था हमारा मशीन वाला काम बड़ी देर से ही लटका हुआ था, तो फाइनली मैंने इसको निकाल लिया। फरहान को कहा इसको प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। एक्चुअली ये था कि ये मशीन मुझे चलानी आती नहीं थी और इसकी नीडल भी नहीं थी, तो इसका जो है वो मैंने देखे वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो ये देखें जी, ये हम थोड़ा सा सिस्टम चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको ट्राई करती हूँ। तो मूसा को भेजने के बाद हमने जी इसमें नीडल भी नहीं थी, इसको नीडल लगाई। तो नीडल और ये जो थ्रेड है वो हमने अरेंज की थी, तो आपको मैं साथ साथ प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये मैंने नीडल लगाई। अब इस मशीन को नीडल निकालनी नहीं आती। आपको पता है कि वो जो हमारी दूसरी वाली होती है ना, देसी वाली मशीन है, उसमें क्या होता है कि एक साइड से ना जो नीडल है वो फ्लैट होती है। तो अब इसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे अरेंज करना है, तो और ना ही मैंने कभी देखा था, और ट्यूटोरियल में कुछ खास वाजिया भी नहीं था। सो खैर मैंने ना इसको लगाने की कोशिश की और लगा ली। उसके बाद जी ये इसका होता है स्टोरेज पार्ट। यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं, साथ जो इसकी जो बॉबिन होती है जिसको हम फिरकी भी कहते हैं, वो भी इसके अंदर ही होती है। फिर जी ये फिरकी जो है वो हमने निकाली। इसमें धागा ऑलरेडी था, वो मैंने धागा फिर भरा ही नहीं और मैंने इसी को यूज़ करने की सोची, तो इसको कर दिया। बड़ा ही जल्दी जल्दी काम मैं कर रही थी। एक्चुअली मूसा गया हुआ था बाहर और उन्होंने फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही आ जाना था क्योंकि गर्मी थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो फिरकी पड़ जाती है और यहाँ पे लगती है नलकी। अभी नलकी जो थी ये हमारे जो है वो बड़ी है, तो ये फिर खैर हमने इसी से काम चलाना था। ये एक हाथ से मैं कर रही थी, देखें ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी और यार इसका सिरा ही नहीं निकल रहा था। मैंने लूज़ वाली साइड से खींचा पर इसका निकल नहीं रहा था। ये मैंने टेबल भी चेंज कर लिया बिकॉज़ यहाँ पर स्विच थे, वहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर जो है ना वो इसको लगाने का तरीका था। अब एक जो है वो फिरकी भरने के लिए तरीका और एक दूसरा जो है वो यहाँ पर सुई में धागा डालने के लिए। खैर बड़ा दिमाग लगा के और ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इसको मैंने क्या किया कि इसमें सुई में धागा डालने की कोशिश की। अच्छा, ये होता है जी इसका व्हील, और इसको घुमाते हैं ये ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते हमने इसमें डाल दिया जी धागा फेर कर, और हमने डालना था सुई में। अब जी वो भी बड़ा एक सीन हुआ, बिल्कुल नाड़ियों की तरह मैं कर रही थी। मैंने कहा आपके साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि मैंने कभी ऐसी यूज़ नहीं की थी। मैं मैनुअल को पढ़ने वाली बच्ची, और इसके साथ मैनुअल थी नहीं बिकॉज़ ये थी हमारे पास यूज़ में मशीन थी। तो ये हमने, अच्छा ये मैं इसको धागा डाल रही हूँ, एक हाथ से डाल लिया। अब वीडियो बनाते बनाते देख लें जी। अब जी हम यहाँ पर जो वो पाकिस्तान में मशीनें हैं उनमें तो हम ऐसे ही धागा डालते हैं, मैंने वैसे धागा डाल दिया, ठीक है। और मैं देखें जी इसको ऑन करना तो मैं भूल गई थी, फिर मैंने इसको ऑन किया बिकॉज मुझे याद है इसकी लाइट है। अब ये पीछे वाला जो चीज़ है ना, ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों। खैर अल्लाह का नाम लिया और इसको जी धागा डाल के हमने कहा चलो नीचे से धागा निकालते हैं। अब खैर अब मैंने इसको जी धागा निकालने के लिए इसका ये जो व्हील है वो घुमाया, इसको एक हाथ से पकड़ा धागा और किया, तो धागा निकले ही ना। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने ऑफ़ कैमरा कर रही थी, फिर मैंने ना इसको कैमरे के साथ किया तो यार फिर निकल आया यानी कि मेरी इज़्ज़त रह गई। तो खैर मैंने इज़्ज़त रहने क्या दी, मैंने खुद ही बता दिया कि मैं क्या बोंगियाँ मारे। लेकिन यार जब आपको सच्ची बात नहीं बताऊँगी तो आपको मज़ा कैसे आएगा। अच्छा, अब ये देखें ना, इसमें जो है ना वो धागा दूसरी तरफ चला गया था, तो इस चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद धागा दूसरी तरफ से डालना है। फिर मैंने क्या किया, इसको धागे को निकाला, ये देखें, और मैंने अब इसको डाला है दूसरी तरफ से, ठीक है, बिकॉज़ ये जो था वो राइट साइड पर चला गया। अब मैंने इसको ऐसे करके ये देखें ये धागा डालना है। अब वो जो मैंने ट्यूटोरियल देखा था ना यार, वो बड़ी कोई बकवास लड़की थी वो थी कोई इंडियन बकवास नहीं होते, लेकिन वो लड़की के उसने अपनी तरफ से बड़ी एफिशिएंसी मारी थी, लेकिन उसने जी लेफ़्ट से ही धागा डाला था, मैंने लेफ़्ट से डाल दिया, बल्कि उसने बहुत सी चीज़ों में खराबियाँ की थी, वो तो मैंने की नहीं। तो अच्छा ये ना मैंने इसको दिमाग लगा के ये मैंने ना इसको ये चलाने की कोशिश की। अब ये देखें जी ये एक चला। अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इसके व्हील से, इनकी भी समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो घुमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मशीन जो है ना वो चले ना, सिलाई नहीं पकड़ी थी, नीचे वाली ना पकड़े, वो ऊपर वाला घूमता जा रहा था। मैंने कहा चलो मैं कपड़ा रख के देखती हूँ। ये देखें ये घूम रहा पर नीचे सिलाई नहीं हो रही। अब ये बड़ा मस्त
अब मैंने कहा कपड़ा रख के देखती हूँ तो पर यार फिर भी ना हो। अब इस मसले का हल जो है वो मैंने फिर वीडियो में देखा है और मुझे अब कुछ समझ आया है, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, वो ट्राई करके रिकॉर्ड करूँगी और फिर दिखाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो दुआ कीजिएगा यार, मेरी मशीन चल रही है, मेरे बहुत सारे कपड़े सिलने वाले हैं, ठीक है। ओके जी, टाटा, बाय बाय।